नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो 10 सालों से आपकी दौलत को नज़र लगा रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। जी हाँ, इन लोगों के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। स्पेशली और ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो आपको बताएगी कि आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही है, आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है और क्या सॉल्यूशन आपको अपनाना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी बीच कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। देखिए, वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ये वीडियो आने वाले समय के लिए स्पेशली ज़रूरी है, क्योंकि इस जगह आपको ये पता चलेगा कि आखिर आपके जीवन में क्या गलत हो रहा है, आखिर क्या है जो आपके लिए ज़रूरी है, आखिर क्या है जो आपको परेशान कर रहा है। ये वो इंसान है जो आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटा रहा है, कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। ये नेगेटिव पर्सन है, पूरी तरह से टोटली नेगेटिव है। इस इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी है जो कि आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपको इस इंसान से दूरी बना करके रखनी है। ये इंसान समय रहते अगर आपसे दूर नहीं हुआ, समय रहते अगर आप इसके बारे में नहीं जान पाए, तो हो सकता है कि ये आपको कहीं का ना छोड़े। कुल मिलाकर ये आपकी बर्बादी का मेन रीज़न होने वाला है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान लेकर के आने वाला है। इस इंसान की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई है जो कि सही नहीं है। तो आपको कहीं न कहीं इस इंसान के बारे में थोड़ा-सा विचार कर लेना चाहिए, थोड़ा-सा सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ये इंसान रहेगा, जब तक ये व्यक्ति रहेगा, तब तक हो सकता है आपके जीवन में परेशानियाँ चलती रहें। क्योंकि जब तक नेगेटिव लोग हमारे आस-पास रहते हैं, नेगेटिव माहौल रहता है, तब तक हम जीवन में कुछ भी सही नहीं कर सकते, तब तक हमारी लाइफ में सब कुछ गलत ही होता रहता है। इसलिए अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ पॉजिटिव माहौल रखना है, तो कहीं न कहीं आपको इन लोगों से दूरी बना कर के रखनी है, ठीक है? और ये लोग ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ़ अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जब काम पड़ता है तभी मीठा बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलते हैं। इन लोगों से दूरी इसलिए बनानी क्योंकि ये लोग हमेशा आपके लिए टेंशन क्रिएट करते हैं, आपको परेशानी देते हैं और आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं। इन लोगों की वजह से ही आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटित हुई है जो कि सही नहीं है। ये लोग हमेशा आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपके बर्बादी के रास्ते खुल सकें। ये लोग हमेशा आपको बर्बाद करना चाहते हैं और आपको तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। ये आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी मन्नतें मांग रहे हैं, काफ़ी रीज़न्स खोज रहे हैं, काफ़ी रास्ते खोज रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो हमें कहीं न कहीं इन लोगों से दूरी बना कर के रखनी है, इन लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि जैसे-जैसे हम इन लोगों से सावधान रहेंगे, जैसे-जैसे हम इन लोगों से दूरी बना कर के रखेंगे, वैसे-वैसे हमारे जीवन में हमें प्रोसेस होती हुई दिखाई देगी। तो कहीं न कहीं इन लोगों से सबसे पहले दूरी बना लें। समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है और अच्छे समय का इंतज़ार करें और जितना हो सके कीमती समय को पहचानने की कोशिश करें। थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में हमें समझनी होगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो समय रहते हमें समझनी होगी। देखिए, हमेशा जीवन में कुछ न कुछ तो ऐसा घटित होता रहता है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीच अगर हम कुछ चीज़ देखें, जैसे कि कहीं न कहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह की कंडीशन लाइफ में क्रिएट हो रही है, किस तरह से जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है, बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में समझना होगा,
कभी कभी क्या होता है कि हम इन लोगों की बुरी नज़र के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम उन चीज़ों से कैसे बचें, क्योंकि देखिए क्या होता है जब लोगों की बुरी नज़र लगती है और अगर 14 सालों से ये लोग आपके पीछे पड़े तो इनकी बुरी नज़र के चलते या तो हमारे काम बिगड़ रहे या हम बीमार रहने लगते हैं, दवा इलाज करके भी हमें फ़ायदा नहीं होता। पुराने समय में घर से बड़े बुजुर्ग ऐसी स्थिति में नज़र उतारने की सलाह देते थे। बुरी नज़र उतारने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। चलिए आपको क्या करना है सुनिए, बस आपको चाहिए गिलास भरकर पानी। इसके लिए गिलास में पानी लें, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज फेरे आप लें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। अब इसे आप पानी को सिंक में ले जाकर के फेंक दें। ऐसा आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर करें। इससे जो भी हाय होगी लोगों की ज़रूर उतर जाएगी और जो भी परेशानी होगी, आपके काम नहीं चल रहा है या और भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में आ रही है, तो कहीं न कहीं वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हमें सबसे पहले तो इन लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहने का ढोंग करते हैं, हर वक्त हमारे शुभचिंतक बनने का ढोंग करते हैं, हमारे साथ खुश रहने का ढोंग करते हैं, लेकिन असल में ये है कुछ और। असल में अगर हम बात करें इन लोगों की, तो ये कहीं न कहीं अपने जीवन में सिर्फ़ ये देखना चाहते हैं कि हम कहाँ तक सही है, हम कहाँ गलत है। ये सिर्फ़ हमारे बारे में सोचते रहते हैं, ये सिर्फ़ हमारे बारे में विचार धारणा बनाते रहते हैं। अगर इन लोगों से दूरी नहीं बनाई ना, तो ये कहीं न कहीं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये हमारी ज़िंदगी में कर सकते हैं जो कि सही नहीं है। तो कहीं न कहीं इन लोगों से हमें दूरी बना कर के रखनी है। ये लोग बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। इस बीच अगर हम पड़ोसी की बात करें, तो पड़ोसियों के साथ हमें सिर्फ़ उतनी ही बातचीत करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। बेफ़िज़ूल का बैठना, बेफ़िज़ूल की बातचीत करना, इससे देखिए संबंध बढ़ते तो हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर दूरियां होने लग जाती हैं। तो हमें थोड़ा-सा पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत मिनिमम बनाना चाहिए, बहुत बातें बिल्कुल सोच समझ कर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना कहीं न कहीं हमारे लिए ही दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसके साथ ही अगर रिश्तेदारों की बात करें, तो रिश्तेदारों से भी जब हमें लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, यहाँ हमें बोलना चाहिए, तब ही आप बोलें। बेफ़िज़ूल का आपका बोलना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करना, रिश्तों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करना और फिर जब आपको बाद में पता चलता है कि लोग आगे होकर के आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे रिश्ता नहीं निभा रहे, बस आप ही आप कर रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ खटास आपके मन में आ जाती है और फिर रिश्तों में दूरियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो ये दूरियाँ क्यों ना हम पहले से लेकर के चलें। हम जहाँ तक कोशिश करें हमारे घर परिवार में खुश रहें। बाहर भी अगर किसी से बात करनी है तो रखिए बातचीत, मिनिमम बोलें, चाहे घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो। रिश्ता सबसे रखें, मजबूत रिश्ता रखें, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल-चाल जितनी ज़रूरत हो उतनी ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना कहीं न कहीं हमारे रिश्तों को, हमारे परिवार के लिए दिक्कत खड़ी करता है और हमें भी जीवन में टेंशन क्रिएट करवाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम हमारे घर की बहुत सारी ऐसी बातें भी फ्रेंडली होकर के लिख कर देते हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बातें जब लीक होती है तो कहीं न कहीं हमें परेशानी आती है, हमें टेंशन होता है जीवन में, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। लाइफ में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है, ना कि ऐसा जिससे कि हमारे परिवार को प्रॉब्लम हो। ठीक है, इस बीच हम एक चीज़ और आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें लाइफ में, तो नेगेटिव लोगों से दूरी बना करके रखें और अपने घर की बात, पर्सनल बातें जहाँ तक हो, किसी के भी साथ शेयर ना करें, क्योंकि इस वजह से आपके घर को हाई भी लगती है, कहीं ना कहीं परेशानी आती है और घर में कलश, आर्थिक तंगी का ये लोग ही कारण होते हैं, क्योंकि हम हमारे मुंह से हमारे घर की सारी बातें लोगों को बताते रहते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जान लेते हैं कुछ और बातें जो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इन लोगों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ये लोग वो हैं जो जादू टोना टोटका पर ही अधिकतर यकीन करते हैं, और अगर इन लोगों की मानसिकता ऐसी है तो आप सोच लीजिए इनकी संगति का हमारे ऊपर
किस तरह से असर पड़ेगा, किस तरह से हमारी मेंटेलिटी होगी, किस तरह से हमारी कंडीशंस होगी। तो कहीं ना कहीं हमें इन लोगों से दूरी बना करके रखनी है, इन लोगों से इस कदर अटेंशन रहना है कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारे लिए कुछ ऐसा ना सोच ले, हमारे लिए कुछ इस कदर माइंड में सेट ना कर ले कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमें इन लोगों से सावधान रहना है, कोशिश करना है कि इन्हें जितना हो सके इग्नोर कर सके, इन्हें जितना हो सके अवॉइड कर सकें। ये लोग हमेशा हमें शुभ चिंतक की तरह हमारे साथ रहते हैं, ये हमेशा हमारे ऊपर लेकिन नज़र गड़ाए रहते हैं। इनका ये सोचना रहता है कि जीवन में भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन हमेशा सोच दूसरों की ये देखते हैं और हमेशा दूसरों के लिए गलत भावना रखते हैं। दूसरों के लिए गलत भावना रखने के साथ ही दोस्तों ये कभी किसी का भला नहीं सोचते, ये कभी किसी का अच्छा नहीं सोचते, ये कभी किसी के लिए मन में कुछ ऐसे विचार नहीं रखते जिससे कि कोई अच्छी भावना आए, कुछ अच्छी सोच आए, है ना। ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट ही इकट्ठे करते हैं। आप इनके लिए 100 अच्छे काम कर लो, लेकिन अगर आपने कोई एक गलत काम कर दिया तो ज़िंदगी भर वो सिर्फ गलत काम को याद रखेंगे, कभी भी अच्छे काम नहीं गिनाएंगे। हमेशा आपको वो गलत काम ही गिनाएंगे जो आपसे गलती से हो चुका है। ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिराते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमें परेशान करने पर तुले लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अगर आपने सोचा, जिनके बारे में अगर आपने समझा, जिनके बारे में अगर आपने जाना, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो तबाही होने वाली है उससे आप बच सकते हैं। ये एक तो आपका पड़ोसी है, ठीक है, और 2 आपके फैमिली मेम्बर्स से आपके मित्रगण हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ उठने बैठने वाले हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सभी लोगों की परख करनी है, सभी लोगों के साथ जुड़ करके रहना और इस भी सभी लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जांच पड़ताल भी करनी। क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में बहुत अच्छा करने की तो कोशिश करते ही है, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फिर आपको गिराने की कोशिशों में लग जाते हैं और साथ में खुद भी गिर जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता होता है कि हम जब दूसरों का बुरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी बुरा हो रहा है। ये हमेशा हमारे लिए बुरा सोचेंगे, हमेशा हमारे लिए गलत सोचेंगे, लेकिन फिर भी इनके साथ भी वही होगा जो ये हमारे लिए सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन लोगों से दूरी बनानी है, सावधान रहना है, ऐसे लोगों से बचकर रहना है, ऐसे लोगों से, क्योंकि हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी में जहर घोल दें। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं इस दोराय पर ला कर के खड़ा कर दे जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमें जाहिर सी बात है इन लोगों से दूरी बना करके रखनी, इन लोगों से जितना हो सके कम बात करनी, जितना हो सके कम रिलेशन इनसे रखना है, और जीवन में हमेशा हमें प्रोग्रेस करने पर, आगे बढ़ने पर ध्यान देना। जब तक हम जीवन में आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। अगर इन लोगों के बीच रहोगे तो फिर तो जीवन में कुछ नहीं होना चाहना। इसलिए इन लोगों से पहले तो दूरी बना लो, कुछ अच्छा करो जीवन में, कुछ अच्छी अच्छी बातें सोचो। हमेशा अच्छा करने की सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर इन लोगों के बीच रहोगे तो कभी ना तो किसी का अच्छा कर पाओगे, ना खुद का अच्छा कर पाओगे, ना दूसरों का। इसलिए इन लोगों से तो बिल्कुल दूरी बना करके रख लो, ठीक है। इसी बीच अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आइए जान लेते हैं ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं हमारे लिए।